बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। थाना भवन विधानसभा बसपा प्रत्याशी जहीर मलिक के जनसंपर्क को देख विपक्ष में भारी बौखलाहट। थाना भवन विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी जहीर मलिक ने जलालाबाद में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। जहीर मलिक ने अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च जलालाबाद देहात स्थिति अपने कार्यालय से प्रारंभ होकर कुरैशियान चौक, जामा मस्जिद, अमानत अली बम्बा चौक, आजाद चौक, मोहल्ला कुरैशिया चौक, राम रतन मंडी, नीलग्रान चौक, मोती बाजार से होकर गुजरा। इस दौरान उनके साथ राई समाज, कुरैशी समाज, तेली समाज, अब्बासी समाज, नीलग्रान समाज, मंसूरी समाज, सैफी समाज और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी जहीर मलिक ने जनता से वादा किया कि सर्व समाज के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। उनके द्वार जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही समाज में भाईचारा कायम करने का काम किया जाएगा। इस दौरान जहीर मलिक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुर और क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट मांगे। इस दौरान इनाम कुरैशी, दिम्मा कुरैशी, कल्लू कुरैशी, हाजी इलियास मंसूरी, निसार मंसूरी, मतलूब मंसूरी, तहसीन मंसूरी, शकील चौधरी, मतलूब चौधरी, महमूद चेयरमैन, जहीर अहमद, मौलाना अब्दुल अलीम, इकबाल सैफी, मोबीन सैफी, अद्दा सैफी, मौलाना वली उल्लाह, कासिम मेंबर, इस्लाम रंगरेज, नौशाद तेली, मुस्तफ़ा मलिक, नुसा मलिक, मुस्तकीम अब्बासी, कासिम अब्बासी, मौलाना वाजिद अब्बासी, अब्बास गाड़ा, हाजी जहीर सेठ, नईम सेठ, अहमद अलवी, अब्बास मलिक, चौधरी तहसीन, अशरफ मलिक, नज़ीर मलिक प्रधान, यासीन चौधरी, नसीम राय, दिलदार खां, हाजी साजिद चौधरी आदि पथ मार्च में शामिल रहे। चुनाव चल रहा, 10 तारीख की वोटिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समीकरण के चुनाव होते हैं विधानसभा के, ये लोकसभा के। जब वोट गिर जाओ, वोट गिरने के बाद आदमी हिसाब लगाने लगे तो अपनी पेंसिल लेके कि किसके कितने पड़े, कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा, आपका चुनाव बीजेपी के साथ है। जी। पिछला चुनाव भी बीजेपी का और बसपा का हुआ था। बसपा किसी से कमजोर नहीं है, वो भी मैं कारण बताऊं इसलिए। बसपा इसलिए कमजोर नहीं है, एससी समाज की जो चमार कहते हैं, चमारों की वोट 60 से 65 हजार है और 40 से 45 हजार तो उन्हीं की पड़ जाएंगे। मैं अपने भाइयों को यह बताना चाह रहा कि समीकरण क्या है। देखो, सोच समझ के वोट डालना। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी का नेता हूँ। 24 घंटे आपके बीच में रहता हूँ। 70 से 75% गरीब आदमी जहीर मलिक को वोट देता है। 40 से 45 हजार वोट एससी समाज की पड़ेगी। और आपको मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। हमारा एक वक्ता ये कह रहा था कल भाषण में, कहने जी चमार को अगर दारू के ड्रम में भी डुबा देना और उसे ड्रम में से निकाल के लावे तो वह दुड़दुड़ी सी मार कर उसे हत्ती दिखता, कुछ और नहीं दिखता। चमार की वोट एक तरफा हत्ती में पड़े और किसी की वोट नहीं पड़ती। जाट भी इधर उधर वोट डाल दे, सुरेश रैना को भी देगा, आपको भी देगा, अशरफ को भी देगा, मगर चमार का वोट ऐसा है एक तरफा हत्ती पे पड़ेगा। अब आ जाओ आप मुस्लिम में। मुस्लिम की 1 लाख के आसपास वोट है, 95,000 एक साथ। साथियों, जो गरीब आदमी है 50 से 60 हजार वोट पड़ेगी इस वक्त पढ़ने पड़ने की। मुस्लिम की वोट 50,000 60 हजार से ऊपर नहीं पड़ेगी। हर जगह हमारी हिस्सेदारी है। जहां जाटों में हमारे मुस्लिम भाई गरीब आदमी रह रहे, जिन्हें गरीब आदमी को काटा था जाटों ने, वो सब जहीर मलिक को वोट देंगे। जो ठाकरों के गांव में मुसलमान गरीब रह रहा, वो बेचारा सलाम नहीं करता, वो राम राम करे उसके डर की वजह से।
ठाकुरों के और जाटों की, वो सब आदमी आपको वोट देंगे। उन्हें पता है गरीब आदमी का नेता जहीर मलिक है। मैं अपने भाइयों को एक बात समझाना चाह रहा, अगर हमें आधी वोट भी मिली इंशाल्लाह जब भी आप विधायक बन गए। और मैं एक बार और बताना चाह रहा, जाटों का भी बता दूं, जाटों की 38,000 वोट है। अगर कोई विरोधी बैठना चाहता हो टेबल पे आमने सामने बैठ जाए। 38,000 में से 20,000 पड़ेंगे साथियों, 20,000 में पूरे थाना को भी पड़ेंगे, जहीर मलिक को भी पड़ेंगी और अशरफ को भी पड़ेंगे। पता चला अशरफ को 10,000 वोट मिली जाटों की, आपको मिली 45,000 चमारों की। अब आगे मुस्लिम में हर जगह हिस्सेदारी हमारी है, हर गांव में हर कस्बे में हमारी वोट है। कोई जहीर मलिक को नील नहीं कर सकता। जहीर मलिक गरीब जरूर है, वोटदानी नहीं साबित कर सकता कोई जहीर मलिक। भाई जलालाबाद का बच्चा जाने जहीर मलिक को। जहीर मलिक वोटदा नहीं है। जहीर मलिक अगर डरता है अल्लाह ताला से डरता है। जहीर मलिक अगर डरता है तो अल्लाह ताला से डरता है। अगर मैं आपको बताना चाह रहा, आपके छोड़े में बता रहा चौक पे, अगर सुरेश राणा का इलाज कर सकता है तो जहीर मलिक का। थोड़े दिन पहले आपको पता चला होगा साथियों, एक भाजपा नेता का जो अशरफ का गुर्गा है उसका इलाज हुआ था, उसके मालिक का भी इलाज होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप अपना वोट हाथी के सामने वाले बटन पे दबा देना। साथियों इतना दबा दो जो हाथी में से कहां से आ रही वोट। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हाथी सबसे भारी सामान है। हाथी सबसे भारी है, जिसके ऊपर पैर रख देगा चुकना चूर कर देगा। और एक बात और बताना चाह रहा हूं साथियों, गरीब जो मुस्लिम इन्होंने जाटों ने काटा था, आज सबको पता है 2013 में हमारी माँ बहनें बेटियों के साथ क्या हुआ था। जिंदे घरों में जला दिए थे, जो ये होना बिटोड़े में बढ़ा के जला दिए सारे मुस्लिम। गरीब आदमी मरा है, इनका कुछ नहीं हुआ। साथियों जब जलालाबाद में जरूरत पड़ी अशरफ की, 3 मामले जलालाबाद में पड़े। एक मौलाना यामीन है, वो जो मदरसा का रखा पीठ में, उनके लड़के को किसी ने मार दिया था। यहाँ जाम लगा, हंगामा हुआ, अशरफ का पता चला पिछले गेट से निकल गया सहारनपुर। दूसरा वाक़ा हुआ है, करामुद्दीन है बेचारा ट्रांसपोर्टर, उसके भतीजे के एक ने चक्कू मार दिया गडरिया ने, आप सबको पता है। उसमें जाम लगा, हंगामा हुआ, अशरफ फिर पिछले गेट से निकल गया। एक और मामला, राई बिरादरी का लड़का, जवान लड़का इकराम, सगाजीपुरे का लड़का इकराम, उसका लड़का मर गया एक्सीडेंट में। जब उसमें पुकार आई, सारे कस्बे के आदमी गए, हम भी गए। जहीर मलिक कभी पीछे नहीं हटा। पता चला अशरफ फिर पिछले गेट से सहारनपुर चला गया। जब जलालाबाद में जरूरत पड़ेगी अशरफ की, गरीब आदमी को जरूरत पड़ेगी अशरफ की, अशरफ सहारनपुर मिलेगा। सहारनपुर इसलिए मिलेगा, उसकी घरवाली सहारनपुर में रह रही। भाई रह रही नहीं रह रही, हाथ उठा के बताओ रह रही नहीं रह रही। भाई जिसके बच्चे सहारनपुर में रह रहे हो, जलालाबाद में क्या कर रहा। साथियों मैं आपके बीच का आदमी हूँ, 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा, 24 घंटे। और एक बात और बताना चाह रहा, पूरी विधानसभा में 70 से 75% जो गरीब आदमी है, मजलूम है, वो जहीर मलिक को पसंद करता है, ना कि अशरफ को। और मैं लीलग्राम चौक पे कह रहा हूँ, यहाँ अशरफ के भी वोटर होंगे। मैं सिर्फ अपने वालों से हाथ जोड़ कर मांग रहा माफी, मुझे मेरे वाले दे दिए, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं। और एक बात और कहना चाह रहा,
जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती होगी भाइयों मेरी माफ कर देना, हाथी के सामने वाला बटन दबा देना। आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा। रात को 2 बजे भी अगर फोन करोगे चौक पे मिलूंगा। उसका फोन नहीं मिलने का, उसका फोन नहीं मिलने का। आप देर रात फोन मिला के देखना जहीर मलिक का, 100% फोन उठेगा। साथियों मैं दोबारा फिर जितना जोश आज आप में है, 10 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर अपने भाई को कामयाब कर लो। आप सब कामयाब हो जाओगे, आप सब विधायक हो जाओगे। ठीक है भाई, 10 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर, दूसरे नंबर पे निशान है आपका हाथी का, और ज्यादा से ज्यादा वोट डाल दो साथियों। देखो मैं आपका ही बीच का आदमी है, आपसे बाहर कभी नहीं रहा। अब मौली साहब नारे लगवाएंगे, सिर्फ 2 बात तो मैंने कह ली, जो कह ली आपके सामने कह ली। मुझे पता है मेरे आदमी मुझे दिल से प्यार करते हैं, मुझे वोट देंगे, हाथी के सामने वाला बटन दबाऊंगा। खुदा हाफिज।